नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। वज़ीर-ए-आज़म फरमा रहे थे कि गरीब भूखे हों तो मुझे तकलीफ़ होती है। अब न जाने ये सब कुछ सुनकर उस भूखे गरीब मासूम बच्चे के उस बाप को जिसने अपने हाथों से अपने बच्चे को फांसी दी, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गरीबों के लिए तफक्कुर का इज़हार करते हुए फरमाते हैं कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन हुआ तो गरीब को कैसे संभालेंगे। गरीब चीख पड़े हैं, वो कह रहे हैं हुजूर अल्लाह का वास्ता आप हमारी रहने दीजिए, हम अल्लाह के आसरे पर ही खुश हैं, अल्लाह मियाँ है ना हमारे लिए। माजरत, ये कोरोना कतई नहीं है, ये बता दूं मैं सिंध वालों को पहले। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे थे कि अब हमें लोगों के लिए दुकानें खोलनी पड़ेंगी। सर, पहले ये खौफ का कारोबार जो इस वक्त चल रहा है पूरे मुल्क खुसूसन सूबे सिंध में, अगर आप इसे बंद करवा दें तो यकीन जानिए हमारी नस्लें आप तक आपकी जो है वो एहसानमंद होंगी। खान साहब के देरीना साथी हमारे हीरो, खान साहब के भी हीरो जावेद मियाँदाद साहब ने आज क्या दूर की कौड़ी लाए मौसूफ टेलीथॉन ज़ाफ़रान ज़ार बना डाली। उन्होंने फरमाया कि हमारी किस्मत में महज मांगना ही रह गया है। मेरा नहीं ख्याल कि जावेद मियाँदाद साहब को ये ज़र्रा बराबर भी गुमान होगा कि उन्होंने क्या कहा है और किस वक्त पे कहा है, लेकिन यकीन मानिए मज़ा आ गया। मियाँदाद साहब कहने लगे कि लूटने खाने वाले तो निकल गए, लोग मर रहे हैं। हुजूर, लोग पैदा ही पाकिस्तान और इंडिया जैसे बांग्लादेश जैसे ममालिक में इसलिए होते हैं कि वो मरें, वो सियासतदानों के सियासी पार्टियों के काम आए। आप अभी सियासत में नहीं आए, आपको क्या पता बारात कहाँ जा रही है। ज़रा तवक्कुफ़ कीजिए। शहबाज गिल साहब ने जो मैंने कहा वो उन्होंने अपनी ज़ुबान में कहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी डॉक्टर्स को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। फरमाते हैं कि डॉक्टर्स सूबाई हुकूमत से फ़ायदा ले रहे हैं। वल्लाह आलम। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लॉकडाउन से मईशत तबाह करने की ख़्वाहां है। मशीर सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का जवाब उन्होंने फरमाया कि कोरोना से लड़ने वालों और भीख मांगने वालों में फ़र्क कीजिए हुजूर। पीटीआई के अलावा एक दुनिया हमारी कोशिशों की मोतरफ है। सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, ये अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। आपने ये गाना यकीनन सुन रखा होगा, लेकिन वहमो गुमान में भी ना था कि ये एक ऐसे वक्त में हमारे सामने आ जाएगी इसकी अमली तफसीर कि जब खान साहब एहसास टेलीथॉन कर रहे हैं और सामने जावेद मियाँदाद और उनको हिट विकेट करवा दें। वो ये कह रहे हैं कि हमारी किस्मत में क्या मांगना ही रह गया है। सर, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, कुछ फरमाइएगा। आपने खुद ही कह दिया, बात तो सच है और बात है रुसवाई की। ये वाकई रुसवाई की बात है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। भले ही हमें मुश्किलात हैं, भले ही हमारी हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक रख रखाव होता है किसी मुल्क का। और अब देखिए, ये मांगने वाला जो सिलसिला है, ये मुश्किल हालात में भी, क्रिकेट के हालात में भी, हॉस्पिटल स्कूल सब के हालात में, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी कुदरत रखते हैं और इसीलिए इसको फ़ौरी तौर पे करने में वो उजलत भी करते हैं। और मेरा ख्याल उनको इसमें फ़ख्र भी है कि इसमें पैसे वो काफ़ी इकट्ठे मांग लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। देखिए, इस वक्त कौम को एक लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसा लीडर जो कौम को उम्मीद दिखाए और ये बताए कि इंशाअल्लाह हम इस मुसीबत से किस तरीके से नौबत आज़मा होंगे और किस तरीके से इसमें से निकलेंगे। कोई ऐसा लीडर चाहिए जाए कि फ़ौरी तौर पे आप पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दें और उन लोगों से पैसे मांगें ओवरसीज़ से जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बेस कैंप भी है, और उन लोगों से मांगें जिनके बारे में आपने पूछना तक गवारा नहीं किया कि न्यूयॉर्क में कितने पाकिस्तानी जो हैं वो कोरोना वायरस से वफ़ात पा गए हैं। ये उनके इल्म में बात नहीं है और उनके साथ कोई अफसोस नहीं किया गया, लेकिन जब उनका जिक्र आता है फ़ौरन उनको ये कहा जाता है कि जी पैसे दें। और आप देख लीजिएगा कि जो लोअर चीज़ के लोग हैं वो थक गए ये बात के, और उनको वो सख्त नाला हैं इस गवर्नमेंट से कि इस गवर्नमेंट ने मुश्किल के वक्त जो उनके साथ किया है, और वो जो लोग जो स्ट्रैंडेड हैं मिडल ईस्ट में और उनके साथ जो किया है वो कभी भूलेंगे नहीं इस बात को। और उनसे सिर्फ एक सवाल होता है कि आप अपनी जेब हल्की करें और हमें पैसे दें। तो ये तरीका नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर्स का, ये लीडर्स का तरीका नहीं है। ये काम करने के लिए और अदारे होते हैं जो करते हैं। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि इस वक्त अगर कर सकते हैं तो एक तो गवर्नर्स का ख्याल रखें जिसकी तरफ तवज्जो ही कोई नहीं है, और दूसरा ये है कि उसके साथ
कौम को उम्मीद, लीडरशिप दे, लोगों को बताएं कि इस मुश्किल वक्त में से हम किस तरीके से निकलेंगे। एक इनको मसला पड़ा है मसाजिद का, आप देखिए कितने भोंडे अंदाज में उसको डील कर रहे हैं। यानी इतनी जुरत नहीं है, और फिर जब मौका आता है तो फिर प्रोविंसेस को उस वक्त आप लिबरेट कर देते कि ठीक है जी आप अपने अपनी मर्जी से फैसला करें। यहाँ पे चाहिए किसी को जुरत से फैसला करना और राइट सर, गॉट योर पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को जैसा देखा है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि जावेद मियांदाद जो कि काफ़ी फेमस क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक सवाल जो है इमरान खान से किया था। देखिए क्या हुआ था दोस्तों कि कल इमरान खान ने एक टेलीथन किया था। इसके अंदर क्या था कि वो जो है मीडिया वगैरह के लोगों से मिलके और कुछ फंड वगैरह इकट्ठा कर रहे थे अपनी कंट्री के लिए। तो बहुत अच्छी बात है भाई, पैसे इकट्ठे कर रहा था, वही बात है, पैसे इकट्ठे करने के लिए आया वो। तो वहाँ पे जब जावेद मियांदाद ने उनसे पूछा कि भाई हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, क्या हमारी मतलब किस्मत में भीख मांगना ही लिखा हुआ है? तो उस बंदे को मतलब जवाब देना नहीं बना। क्या जवाब देता? वो कहता भाई मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। खैर, उस पैसे को कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है ये तो सब जानते ही हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें दोस्तों उसने बताया कि अपने ही जो है एक शायरी सी यूज की है जो काफ़ी अच्छी थी। तो देखिए, जो अब इनके भरोसेमंद लोग रहे हैं वही इनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई तुम किसके लिए जो है ये भीख मांगते रहते हो। कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हो, कभी IMF के पास जाते हो, और ये भीख का कटोरा लेके कहीं भी कूद जाते हो। कभी आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज ले रहे हो, कभी कहीं से कर्ज ले रहे हो। तो ये मतलब कब तक चलेगा? वैसे तो तुम बहुत उछाल मारते थे कि भाई हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपको कल की एक न्यूज़ बता रहा है ये एंकर, जो कह रहा है कि कल एक बंदे ने अपने बेटे को जो है फांसी लगा दी भूख की वजह से। सोच के देखिए लेवल, किस लेवल पे वहाँ पे लोगों के अंदर भूखमरी पहुँच चुकी है। और फिर भी इनकी हरकतें देखेंगे ना आप, बिल्कुल नहीं बदलेंगी। ये ऐसे कंट्री है जिसकी हरकतें नहीं बदल सकती, जिसके लोग नहीं बदल सकते। आप इनकी हरकतें फिर भी देखिए वही की वही रहेंगी। इनके हालात इतने ख़राब हैं कि लोग, बताइए, मतलब एक आदमी अपने बच्चे को फांसी लगा देता है लॉकडाउन वगैरह और इसकी भूख की वजह से। सरकार के पास से कोई भी हेल्प उसके पास नहीं पहुंच पाती है। और उसकी मतलब क्या कहेंगे यार इस चीज़ को, और कैसे मतलब डिफ़ाइन कैसे कर सकता है कोई आदमी इस चीज़ को डिफ़ाइन कि कोई बंदा अगर भूख से फांसी लगा दे अपने बच्चों को, तो उससे जो भयावह हालात हैं और क्या हो सकते हैं एक कंट्री के लिए। लेकिन उसके बाद भी ये लोग होश के नाखून नहीं लेने को तैयार हैं। क्या होने वाला है इस कंट्री का, ये सोच के देखिए आप भविष्य के अंदर। इसके बाद जो जब वो बंदा एक्सपर्ट से पूछता है कि भाई क्या चक्कर है, ये कैसे मतलब क्या है, तो वो एक्सपर्ट कहता है कि भाई देखिए, इनको इसमें मांगने में महारत है, इनको मांगने में काफ़ी मज़ा आता है, ये मांगते हैं, ठीक है। एक्चुअली मांगने में मज़ा आता है या नहीं आता वो तो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि इनके हालात वही हैं कि ये मांगें तो ही इनका गुजारा चल सकता है, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। वो कहता है कि भाई मांगने में इनको महारत है। दूसरी जो बात वो कहता है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात आती है। दोस्तों बहुत सारे जो ओवरसीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, बांग्लादेशी हो गए, बहुत से लोग जो हैं बेरोज़गार हुए हैं, जो कि अरब कंट्रीज़ के अंदर हो गया, यूरोप के अंदर हो गया, अमेरिका के अंदर हो गया। क्या आज इस टाइम उन लोगों से पैसा मांगना कहाँ तक सही है? तो ये इनके हालात हैं। वो ओवरसीज़ से पैसे मांगते हैं, जबकि वो ओवरसीज़ जो हैं वो वहीं पे अपनी कंट्रीज़ में जहाँ पे थे वो वहीं पे फंसे हुए हैं। उनके हालात कितने बुरे हैं इसका अंदाज़ा इनको नहीं है, लेकिन अभी भी ये जो है ओवरसीज़ से पैसे मांग ले। इनका गुजारा मतलब चल नहीं रहा है, और भविष्य में ये कंट्री मैं बता रहा हूँ मतलब कहीं गर्त में जाएगी अगर यही हालात रहे तो इनके, ठीक है। और इसका नुकसान ना फिर बाद में हमें ही उठाना पड़ेगा दोस्तों, ये बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर ये गर्त में गए ना तो इसमें फिर आतंकवाद पनपने लग जाएगा दोबारा से, और उसका खामियाजा हिंदुस्तान को उठाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने, इनको कोई असर नहीं होता है, इनको कोई कितना ही कह ले, कुछ नहीं इनको फ़र्क पड़ना।
आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए